आज हम जानेंगे रेकी के बारे में कि रेकी क्या है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्या है, हमारा ऑरा क्या है, इससे हाथों से छूने से कैसे बीमारियां ठीक होती हैं, एक दूर बैठा इंसान कैसे रेकी से ठीक हो सकता है, ये आज हम जानेंगे मैडम सविता पुरुषोत्तम शर्मा जी से, जो एक ग्रैंड मास्टर हैं। मैडम नमस्कार, आपका नमस्कार बहुत-बहुत जी। धन्यवाद आप हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू। नमस्कार। मैडम, रेकी जो है, ये रेकी क्या है? असल में क्या चीज़ है ये? रेकी एक सार्वभौमिक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड से हमारे इस पिंड के अंदर विद्यमान है, और इसको जब एक्टिवेट कर दिया जाए तो फिर इसका प्रवाह असाध्य बीमारियां और कई चीज़ों पर ये काम करती है। तो ये कोई जादू है या कोई विज्ञान है? बिल्कुल नहीं, ना जादू है ना विज्ञान है, ये आपकी ही ऊर्जा तरंगें एक्टिवेट करने पर आपकी इच्छा और मनोविचार के साथ ये काम करने में सक्षम है। हीलिंग में स्पर्श का अनुभव जो लोग करते हैं उस दौरान, जब आप किसी ऐसे आदमी की हीलिंग करते हैं जो बीमार है, तो आप ऊर्जा का वो चैनल प्रवाहित करते हैं जो सकारात्मक ऊर्जाओं से भरा हुआ है। ये कोई अंधविश्वास तो नहीं? बिल्कुल नहीं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत वैसे तो भारत से ही हुई। भारतवर्ष में ये अनादिकाल से चली आ रही है, लेकिन इसको कुछ वक्त के लिए सुषुप्त अवस्था में रखा गया, और तिब्बत, जापान ने इसको जो है अपने उससे मेडिटेशन से इस पे रिसर्च की, इसको ढूंढा, ढूंढने के बाद मेडिटेशन की। तो डॉक किसने की वहाँ ये डॉक्टर जापान? मिकाओ वसुई 1922 में इन्होंने कोरियामा पर्वत पर मेडिटेशन की, और उसके दौरान इनको जो है वो दर्शन हुए, और उसमें सिंबल्स और कुछ ऐसा प्रकाश प्रवाहित हुआ जो एक सकारात्मक सोच के साथ था, और उसको जब अप्लाई किया मरीजों के ऊपर तो वो लोग स्वस्थ हो गए। तो क्या हमारे शरीर के चारों तरफ कोई एनर्जी फील्ड है, बिल्कुल जिसको है। हम देख नहीं सकते? बिल्कुल है। एनर्जी फ़ील्ड के बिना आप ये देखिए कि अगर आपको कोई आदमी पसंद नहीं है, आपकी केमिस्ट्री मैच नहीं करती, उसने कुछ नहीं बिगाड़ा आपका, लेकिन फिर भी आप उसके प्रति ये रखते हो कि नहीं, ये आदमी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो ये हमारा ऑरा मंडल जो है, ये उसको अट्रैक्ट करता है, उसकी नेगेटिविटी को, जो आपके अंदर उसको क्लैश करती है। आपके विचार शक्ति से, आपके निहित अंदर जो आपकी ये ऊर्जा का संचार हो रहा है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझने की ज़रूरत तो है। वो ऑरा हमारे शरीर से कहाँ तक फैला होता है लगभग? बहुत विशाल है, लेकिन देखने वाला ये होता है कि आपके ऊर्जा क्षेत्र का पूरा ऑरा मंडल ये 7 लेयर्स के अंदर निहित है, उसी के अंदर व्याप्त है। आपका एस्ट्रल ऑरा बाहरी ऑरा है हमारा, और इसकी कई परतें जब अंदर पहुंचती हैं तो उसके अंदर ये सारी ऊर्जा ऐसे प्रवाहित होती है जिस तरह से कोई समंदर की लहरें धीरे 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 धीरे। उनको एक्टिवेट करने की ज़रूरत होती है। जब आपने एक्टिवेट कर लिया, तो फिर वो पूरा शरीर झुनझुनाहट पैदा करता है, एक एनर्जी का उद्गम बन जाता है। तो क्या इसमें छूने मात्र से ही बीमारियां ठीक हो जाती हैं? बिल्कुल, अगर आपका रिसीव करने वाला एक पेशेंट अगर ये सोचता है कि क्या मैं उस भाव से आया हूँ कि मैं स्वस्थ हो जाऊँ, और देने वाला जो रेकी हीलर है, अगर वो ये सोचे कि हाँ, इसको मैं दे सकता हूँ, पहले उसका मनोविज्ञान समझना चाहिए। तो क्या पहले जो हम अपने गुरुओं की टीवी में या फोटो देखते हैं, तो वो ऐसे हाथ करके आशीर्वाद देते हैं, क्या वो रेकी का ही वो रूप है? बिल्कुल, वो अपनी ऊर्जा जो मेडिटेशन से उन लोगों ने अर्न की है, अर्जित की है, उसी का बड़े प्यार से, बड़े उससे, आप महाभारत का उदाहरण देखिए, जब गांधारी ने आँखों से पट्टी खोल के अपने बच्चे के लिए, बेटे के लिए कहा कि मैं वज्र का बना दूँगी, पूरी आँखों की वो ऊर्जा उसके अंदर व्याप्त हुई, जितना उसने अपना शरीर अर्धनग्न था, सबल रहा, बाकी कमज़ोर हुआ। क्या रेकी से कहीं दूर बैठे इंसान को भी ठीक किया जा सकता है? क्या बिल्कुल, ये मुमकिन है? यस मुमकिन है, वो ऐसे मुमकिन है
कि आपकी कंसंट्रेशन, आप कितनी तीक्ष्ण बुद्धि रखते हैं, कितना आपने उपार्जित की है इस ऊर्जा को, अपने मनोमस्तिष्क से कितना आप उस आदमी के लिए अच्छा सोचकर कंसंट्रेशन से आमने सामने बैठकर आप अपनी उस एनर्जी को आज्ञा चक्र के द्वारा प्रेषित करते हैं दूसरे में। मतलब वो फील करेगा वहां कि मेरे बिल्कुल पास कोई करेगा, एनर्जी आई है। बिल्कुल करेगा, तभी वो तो स्वस्थ होगा। आज का जो स्ट्रेस का, एंजाइटी का दौर है, हाँ जी, क्या इसको भी रेकी से ठीक किया जा सकता है? क्या मुमकिन बिल्कुल, है? यस, मुमकिन है, क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी विचार शक्ति का ही एक दूसरा उदाहरण ये है कि अगर कोई डिप्रेशन में है या अपनी विचार संगति से वो परेशान हो गया, तो नेगेटिव एनर्जी का ऑरा बन गया उसका। पहले उस ऑरा को साफ करेंगे, क्लीन करते हैं, उसके बाद अपने विचारों के माध्यम से एक कन्वेंसिंग उसको क्लीन कैसे करेंगे? क्लीन करेंगे। कुछ एक ऐसे सिंबल्स हैं, या हम अपने दोनों हाथों को जब इस तरह से करते हैं तो एक ऊर्जा कि मुझे आज ऐसी सबल शक्ति दे प्रभु कि मैं जिसका भी स्पर्श करूं वो स्वस्थ हो जाए, तो वैसी ही एनर्जी आपके हाथों में बहनी शुरू हो जाती है, वो स्वस्थ हो जाता तो है। मैडम, ये हमारे शरीर में कितने चक्राज हैं? सेवन चक्र, 7 चक्र हैं। 7 चक्र में आप जब उनको देखोगे कि ये हमें ये बीमारी, आज हमारा मूड खराब है, आज ये हो गया, आज वो हो गया, तो इसका मतलब आपका चक्रों का संतुलन बिगड़ गया। और उनको बैलेंस करने के लिए आप अपने हाथों का प्रयोग करेंगे। ये हमारा तो इन चक्राज का रेकी के साथ संबंध है। बिल्कुल है। ठीक। इसमें आप बीमारियों का निदान कर सकते हैं, उनको बैलेंस करने के क्या लिए। ब्लॉक जो चक्कर होते हैं, क्या वो बीमारियों की जड़ है? बिल्कुल है। वो कैसे? जैसे मूलाधार चक्र पहला चक्र है हमारा। यहाँ जब हम हीलिंग देते हैं तो हम उस लाइट को बुलाते हैं, कॉल करते हैं, आह्वान करते हैं। और यहाँ मूलाधार चक्र पर जब हम इस तरह से बैठते हैं, सोचते हैं कि ये मेरा शरीर का अंग स्वस्थ हो रहा है, तो इसके अंदर जितनी भी बीमारियां हैं, हमारा मूड स्विंग करने में और करने में इसका अहम रोल है। मैडम, ये रेकी अट्यूनमेंट यानी कि शक्तिपात क्या होता है? शक्तिपात ये है कि आप अपने एक गुरु के द्वारा, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो इसका ज्ञान अर्जित किए हुए है, अपनी मनोदशा, स्वस्थ एक एनर्जी का सोर्स है वो, और जैसे ही अट्यूनमेंट के लिए उसने आपके क्राउन चक्र पर स्पर्श किया, ब्रह्म रंध्र है यहाँ, ठीक। धीरे धीरे उस एनर्जी को आप बड़े प्यार से जैसे ही स्पर्श करते हैं, आप फील करते हैं कि ये धीरे धीरे एनर्जी हमारे इसके शरीर के अंदर पोर हो रही तो है। क्या उसके बाद कोई शरीर में बदलाव आते हैं? बिल्कुल आते हैं। करते करते कई बार ये होता है कि जैसे शक्तिपात कोई कर रहा है, आपका मूड बहुत खुश, आपकी बेचैनी खत्म, आप खुश हैं, आपकी कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करने की आपके अंदर वो एनर्जी आ गई है, पावर आ गई है कि आप फेस कर सकते क्या हैं। रेकी करने या करवाने से कोई साइड इफेक्ट भी आते कोई हैं? साइड इफेक्ट नहीं है। तो रेकी जो इंसान करता है, क्या उसकी एनर्जी लो होती है या कोई फर्क नहीं पड़ता? उसका इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट जो पड़ता है, अगर आपने, जैसे मेरा सिस्टम है कि अगर कोई एक पेशेंट है, जैसे उसको शक किया बीमारी को, तो उसका जो असर आएगा, इफेक्ट आएगा, वो कुछ देर के लिए मेरे शरीर को भी उद्वेलित कर जाएगा। तो उसको फिर हम ठीक कैसे करेंगे? खुद अपने आप को कैसे करेंगे? अपने आप को ठीक करने के लिए भी एक मेडिटेशन है। ठीक। आप ज़मीन पे बैठ जाइए, ज़मीन में आप अपने पूरी एनर्जी को ग्राउंड कर जो दे। ग्राउंड कर दें, नेगेटिविटी को, कि जो भी इस बंदे के शरीर से निकली है, और वो विकार सारे जो हैं वो ज़मीन में। तो ये रोजमर्रा की जिंदगी में एक व्यस्त इंसान, क्या वो रेकी का इस्तेमाल कर सकता है? कर सकता है तो वो कैसे कर सकता है? आप कहीं भी कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए कोई एरोप्लेन स्पेशल कहीं में बैठने की जरूरत नहीं, नहीं? कोई ज़रूरत नहीं है। आप एरोप्लेन में, बस में, ट्रेन में, एनीवेयर, आप अपने सोफ़े पे बैठ के कर लो, आप अपने घर पे बेड पे बैठ के कर लो। लेकिन ये है कि आपको मेडिटेशन तो करनी ही चाहिए।
जी। ओम की चैंटिंग से आपका पूरा शरीर एनर्जेटिक हो जाता है और आप अच्छा फ़ील करते हैं पूरा दिन। जो लोग लाइफ में फँसा हुआ महसूस करते हैं, तो उनके लिए रेकी का पहला कदम क्या होगा? लाइफ़ में क्या करते हैं? जो लाइफ में फँसे हुए हैं अपनी मुसीबतों में, हुँ, प्रॉब्लम्स में, हुँ, हुँ। उनके लिए रेकी का पहला कदम आप क्या मानते हो? क्या करना चाहिए? आपको वक़्त निकालना चाहिए उसके लिए। ठीक, मन को थोड़ा अपने आप को समझाना चाहिए। थोड़ा-सा वक़्त हम अपने आप को कभी नहीं दे पाते लेकिन देना चाहिए। आप अपने आप को जब ये सोचते हैं कि मैं ऐसी मुसीबत में हूँ, इसका हल क्या? तो हल ये है कि आप एक स्वतंत्र विचार, एक शुद्ध विचारों का प्रवाह अपने मन मस्तिष्क पे लाइए, आपका सारा तो क्या कोई भी इंसान हीलिंग दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। एक 10 साल का बच्चा भी दे सकता है। लेकिन मै अगर उसको अच्छे से आपने ट्रेंड किया है तो, शिक्षित किया है तो। मैडम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज आपने रेकी के बारे में हमें उसकी शुरुआत के बारे में अच्छी जानकारी दी और अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हो रेकी के बारे में, तो मैडम का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप कॉल करके पूछ सकते हैं और ये हमारा मैडम सुविता सविता पुरुषोत्तम जी के साथ पहला एपिसोड है। अगले एपिसोड में हम रेकी के बारे में और आगे कि रेकी की शुरुआत कैसे होती है, कैसे करनी चाहिए, कैसे ट्यूनमेंट होगी, उसके बारे में भी जानेंगे। इसलिए आने वाले एपिसोड भी देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद, नमस्कार। आपका